सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीरो यूट्यूब चैनल। दिस इज शिवानी केसवानी और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी पीओ प्रीलिम्स के एग्जाम के बारे में और मेंस की स्ट्रैटेजी के बारे में। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपका भी आरआरबी पीओ का जो प्रीलिम्स का एग्जाम है वो अच्छा नहीं गया तो आपको आगे क्या करना चाहिए। मैं समझ सकती हूँ कि आप इस वक्त क्या फील कर रहे हो, क्योंकि ये मैंने खुद 2 बार फील किया है। आरआरबी पीओ का 2020 का भी एग्जाम दिया था और 2021 का भी दिया था। प्रीलिम्स मेरा क्लियर नहीं हुआ था, अच्छा भी नहीं गया था। जिस दिन एग्जाम दे के आई थी आई वॉज लिटरली क्राइंग व्हेन आई वॉज कमिंग आउटसाइड ऑफ द सेंटर। तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था एंड आई वॉज थिंकिंग कि मैं इस एग्जाम को क्यों अच्छे से नहीं कर पाई। क्योंकि मैं आपको सच बताऊं तो जब मैंने बैंकिंग एग्जाम्स की प्रेपरेशन स्टार्ट की थी तब मैंने आरआरबी पीओ को अपना टारगेट बनाया था, क्योंकि उसमें इंटर स्टेट पोस्टिंग्स वगैरह, ट्रांसफर्स वगैरह का इतना झंझट नहीं होता है और इतना ज्यादा वर्क प्रेशर नहीं होता। मुझे आगे तैयारी करनी थी तो मैंने आरआरबी पीओ को अपना टारगेट बनाया था। बट जब प्रीलिम्स का एग्जाम दे के आई थी तो आई वॉज लाइक रियली डिप्रेस्ड। मुझे बिल्कुल एग्जाम अच्छा नहीं गया था। आईबीपीएस पीओ का अच्छा चला गया था बट आरआरबी पीओ का नहीं गया था। तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि ये क्या हो गया है यार, और मैं रो रही थी। सब लोगों के इतने सारे अटेम्प्ट्स और मेरे इतने कम अटेम्प्ट्स थे। हालांकि एमपी की कट ऑफ मैंने दोनों बार क्लियर की बट मैंने एग्जाम राजस्थान से दिया था और मुझे राजस्थान अच्छा लग गया था, इसलिए मैंने वो एग्जाम वहां से दिया था। तो मैं समझ सकती हूँ कि आप अभी क्या फील कर रहे हैं, आपका भी क्या स्टेट है माइंड का। बट ये टाइम अभी ये फील करने का बिल्कुल भी नहीं है। अभी सिर्फ 8-9 दिन बाद आपका आईबीपीएस क्लेरिकल का प्रीलिम्स आ रहा है और उसके कुछ टाइम बाद आपका पीओ का आईबीपीएस पीओ का प्रीलिम्स आ जाएगा। एसबीआई जूनियर एसोसिएट का नोटिफिकेशन आने वाला है। तो अभी इतने सारे एग्जाम्स लाइंड अप हैं कि आप अभी निराशावादी वाली फीलिंग ला ही नहीं सकते हो। और इवन अगर आपका अच्छा गया है, चाहे बुरा गया है, कैसा भी गया है, आपको मेंस की तैयारी तो करनी है। आपको आईबीपीएस पीओ का मेंस देना है, आईबीपीएस क्लर्क का मेंस देना है, एसबीआई क्लर्क का भी मेंस देना है। आप उसका प्रीलिम जरूर क्लियर करेंगे। तो मेंस की तैयारी आपको शुरू कर देनी है, चाहे आपका एग्जाम अच्छा गया हो या नहीं गया हो। अगर बहुत ही गंदा गया है तो आप थोड़ा सा आईबीपीएस क्लर्क का प्रीलिम्स पे फोकस कर सकते हैं कुछ दिन के लिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि थोड़े बहुत चांसेस हैं और मेरा हो सकता है, और अगर थोड़ा कम भी लगता है तो भी आप मेंस की प्रेपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। वरना बाद में जाके अगर आपका आईबीपीएस पीओ का प्रीलिम्स या आईबीपीएस क्लर्क का प्रीलिम्स अच्छा चला गया तो फिर आप सोचेंगे कि यार ये क्या हो गया, मुझे तैयारी कर लेनी चाहिए थी मेंस की। तो मेंस की तैयारी चालू कर दीजिए। मेंस की स्ट्रैटेजी मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ। मेरे साथ ये 2 केसेस में हुआ है। तो आरआरबी पीओ वाले केस में जब प्रीलिम्स मेरा क्लियर नहीं हो पाया, मैं मेंस के लिए बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थी, तैयार थी। आरबीआई असिस्टेंट में भी मेरे साथ सेम हुआ था। मेरा प्रीलिम्स अच्छा नहीं गया और आप मेंस में मेरे स्कोर्स देख चुके हो, स्कोर कार्ड वगैरह वाले वीडियोस में। मेरा मेंस का काफी अच्छा मेरा बॉन्डेज है मेंस के साथ। तो मेंस मेरा अच्छा चला जाता है क्योंकि उसमें मुझे जनरल अवेयरनेस मिल जाती है, इंग्लिश का अच्छा पोर्शन मिल जाता है। बट प्रीलिम्स ने धोखा दे दिया था मुझे। लेकिन फिर भी हमें मेंस की तैयारी करनी है और मेंस की तैयारी कैसे करनी है वो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। आपको सबसे पहले तो इंग्लिश में मैं आपको बता दूं तो पीओ एग्जाम्स में सबसे लीस्ट टफ अगर मैं बोलूं तो आरआरबी पीओ होता है। मैं ये नहीं बोलूंगी कि इजी है टफ, बट सबसे कम टफ है। तो इसमें आपको इंग्लिश भी कम ही लेवल की आती है। इसमें इंग्लिश और हिंदी ऑप्शनल रहता है। हिंदी का मुझे इतना कुछ पता नहीं तो मैं आपको नहीं बताऊंगी। इंग्लिश का मैं आपको बता देती हूँ। अगर इंग्लिश भले ही इजी आता है लेकिन फिर भी आपको एडिटोरियल्स पढ़ते रहना है। क्यों? क्योंकि आगे और भी एग्जाम्स लाइंड अप हैं तो आपको एडिटोरियल पढ़ने की हैबिट नहीं छोड़नी है। एडिटोरियल बस पढ़ो और कुछ भी नहीं पढ़ते हो तो भी चल जाएगा, आप एडिटोरियल्स पढ़ते रहो। नेक्स्ट जनरल अवेयरनेस की बात करें तो जनरल अवेयरनेस में डेली आशीष सर का वीडियो देखो और वीकली बेसिस पे उनका वीडियो तो देखना ही, साथ में आपको अफेयर्स क्लाउड का वीकली वाला क्विज लगाना है। वो क्विज लगा के आपको आंसर्स को डिटेल में पढ़ना है। क्विज आपको फ्रीली अवेलेबल है बहुत सारे टेलीग्राम चैनल्स पे अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है तो। प्लस आपको
मंथली बेसिस पे मंथली वाला भी एक Q&A वाला PDF आता है, बैंकिंग और इकोनॉमिक्स अवेयरनेस वाला अलग से आता है, वो भी आपको पढ़ना है अच्छे से। और साथ ही साथ हिंदू रिव्यू जो आता है अड्डा का, वो पढ़ सकते हो, या फिर ऑलिव बोर्ड का बोल्ट वाला PDF पढ़ सकते हो। इन दोनों में से कुछ एक पढ़ लेना। तो ये आपका डेली, वीकली और मंथली रिविजन्स आपके हो जाएंगे जनरल अवेयरनेस के। इससे बेहतर स्ट्रैटेजी आपको नहीं मिलेगी। और ज्यादा डीपली अगर आप चाहते हो मैं अफेयर्स क्लाउड का PDF पढ़ लूँ मंथली वाला, तो आप पढ़ सकते हो, बहुत अच्छा है, दी बेस्ट है। बट मैं इसलिए रेकमेंड नहीं करती हूँ क्योंकि वो बहुत ही एग्जॉस्टिव होता है और याद ही नहीं रहता है। तो आपकी इच्छा है, अगर आपको याद रहता है तो आप बिल्कुल पढ़ सकते हो, फिर आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं मैथ्स क्वांट्स में। तो क्वांट्स में देखो, आपको सिर्फ मॉक टेस्ट के जो क्वेश्चंस हैं वो लगाने हैं। और आशीष अरोड़ा सर भी मेंस के अब क्लासेस स्टार्ट करेंगे, तो आपको वो स्टार्ट करने हैं। और साथ ही साथ पुराने क्लासेस भी उनके पड़े हुए हैं। अनअकैडमी फ्री क्लासेस में बहुत सारे क्लासेस हैं उनके मेंस लेवल के, DI वगैरह के, तो वो आप कर सकते हो। अब मॉक्स आपको मैं सजेस्ट करूंगी स्मार्ट कीड़ा का। आप मेरा कोड यूज कर सकते हो, फ्लैट 20% ऑफ हो जाएगा आपको। उसमें आपको बैंकिंग सेक्शनल वाला जो टेस्ट है, सेक्शनल भी मिल रहे हैं, तो सेक्शनल आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। आप मैथ्स के क्वांट्स के सेक्शनल टेस्ट लगाइए। मॉक टेस्ट जब भी लगाएंगे आप, तो आपको पूरे टेस्ट नहीं बनने वाले एक बार में। ऑब्वियसली कुछ क्वेश्चंस आपके छूट जाएंगे, कुछ क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे। तो जो छूट जाएंगे वो आपको बाद में जब आप टेस्ट दे देंगे, उसके बाद आपको जो छूट गए हैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इससे आपका मेंटल डेवलप होता है, मेंटल वेलबींग। इससे आपका ये होता है कि आप रेडी करते हो अपने आप को। देखो, सेम क्वेश्चंस तो कहीं भी नहीं आने वाले हैं, लेकिन उस पैटर्न के क्वेश्चंस आ सकते हैं, और वो आपको मेंटली प्रिपेयर करता है कि आप उन क्वेश्चन से कैसे डील करते हो, एग्जाम टाइम में कैसे डील करते हो। तो धीरे धीरे करके आपको सिर्फ इतना करना है कि जो मॉक टेस्ट में नहीं बने वो क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करने एट द एंड ऑफ द डे। और क्वांट्स की क्लासेस आप फ्रीली अवेलेबल है यूट्यूब पे। आशीष अरोड़ा सर की क्वांट्स की बहुत सारी मेंस लेवल DI है, वो आप सॉल्व कीजिए। और अनअकैडमी फ्री क्लासेस। रीजनिंग पे आ जाता है। रीजनिंग में भी सेम स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी है। रीजनिंग के आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं, मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चंस नहीं बने वो आपको करने हैं। पजल्स में अपने आप को नहीं फंसाना है, पहले आपको जाके मिसलीनियस सेक्शन को अटैक करना है, फिर लास्ट में पजल्स को रखना है, क्योंकि पजल्स पहले सॉल्व करते हैं और नहीं सॉल्व होता है तो डीमोटिवेशन आ जाता है। इसके बाद आपको अंकुश लांबा सर के मेंस लेवल पजल सेट्स बहुत सारे मिल जाएंगे, आप आराम से जाके कर सकते हो। बाकी मेंस में जो सबसे इजी पोर्शन होता है मैं कहूंगी वो मिसलीनियस वाला होता है, और वो लॉजिकल रीजनिंग वाला होता है, क्रिटिकल रीजनिंग वाला होता है। तो उसको अटैक करो पहले। क्रिटिकल रीजनिंग आपकी जो आप एडिटोरियल्स पढ़ रहे हो उससे ही डेवलप हो रही है, उसके लिए अलग से क्लासेस नहीं लेनी है। लास्ट में आता है आपका कंप्यूटर्स। बहुत सारे लोगों ने पूछा था मुझसे कि मैम कंप्यूटर्स के लिए क्या करना चाहिए, आपने ECGC PO का कंप्यूटर वाला सेक्शन कैसे प्रिपेयर किया। तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं, अरिहंत की एक PDF आती है, आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं। जो बेस्ट PDF है वो अरिहंत की है, तो आप वो पढ़िए। और साथ ही साथ ऑलिव बोर्ड की भी एक PDF है, वो आप पढ़ सकते हैं। टेलीग्राम पे आपको सारे PDFs मिल जाएंगे, अगर ना मिले तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं भेज दूंगी। और साथ ही साथ एक YouTube चैनल है अरोड़ा एजुकेशंस, आप उसको साथ में क्लासेस लेते रहिए, उसमें MCQs कराते हैं सर बहुत सारे, वो आपको हेल्प करेंगे। कंप्यूटर्स को आप डेली का हाफ आवर देते हो, वो भी मोर देन सफिशिएंट है, उसमें और ज्यादा आपको नहीं देना है। कंप्यूटर्स के बेसिक्स तो सबको बनते ही हैं, बस थोड़ा बहुत ब्रशअप करना पड़ता है, रिवाइज करना पड़ता है। तो अरिहंत का PDF और ऑलिव बोर्ड का PDF, जितने भी PDFs आपको मिलते हैं MCQs वाले, थ्योरी वाले, वो सब एक बार पढ़ लेना। और अरोड़ा सर के जो अरोड़ा एजुकेशन करके चैनल है उस पर आपको बाकी के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएंगे। तो ये आपको मैंने 5 सब्जेक्ट्स का बता दिया। बाकी इसकी जो हर सब्जेक्ट की सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी है वो मैंने डालना स्टार्ट कर दिया है। आप रीजनिंग का स्ट्रैटेजी वीडियो देख सकते हैं, मैंने डाल दिया है। इसके बाद मैं अपकमिंग वीडियोस में और भी सब्जेक्ट्स की स्ट्रैटेजीज ले आऊंगी, क्वांट्स, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस सबकी। बाकी अभी के लिए आप इतना करो और बिल्कुल भी डीमोटिवेटेड मत फील करो। आई हैव फेल्ट दैट माई सेल्फ, मैं जानती हूँ इससे बाहर आना थोड़ा मुश्किल होता है, और उस टाइम पे मेरे सामने इतने सारे एग्जाम्स नहीं थे, तो मेरे लिए उतना जरूरी नहीं था जितना आपके लिए, क्योंकि आपके आगे बहुत सारे एग्जाम जमे हुए हैं।
तो आपको बिल्कुल भी डिमोटिवेटेड अभी नहीं फील करना है। क्या हुआ अगर एक सीढ़ी हम नहीं चढ़ पाए तो अभी भी दूसरा रास्ता हमारे लिए हमारी राह देख रहा है। तो हम उस एक रास्ते के जो बस निकल चुकी है उस पर रोने से अच्छा दूसरी बस को जाके पकड़ते हैं। तो तैयारी अच्छे से करते रहो, मेंस से मत भागो, मेंस की प्रिपरेशन कर लो, जिससे कि आगे आने वाले एग्जाम्स के अगर आप प्रीलिम्स क्लियर करते हो, जो कि आप जरूर क्लियर करोगे, तो आपकी मेंस की प्रिपरेशन पहले से ही रहेगी। ठीक है, इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो, कोई भी डाउट वगैरह आए तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर मेरे आपको एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।